राम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज में चैनल में फिर से एक बार। इस बार मैं इस लोकेशन पर आया हूं तो सिर्फ अपने लिए आया हूं। आपको पता है कि पिछले लोकेशन पर भी मेरे साथ काफ़ी कुछ हो गया था। मैं आपको फिर से कहता हूं कि उस वीडियो को जो मैंने अभी कुएं वाला वीडियो शूट किया था एक बार ज़रूर देखना। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। ऑन कैमरा ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई है जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। जैसे रिसेंटली सागर भाई ने अभी एक क्लिप, छोटी सी क्लिप डाली थी कि एक आत्मा एक आग को क्रॉस कर रही है, ऐसे अंदर कूद रही है। वैसी ही एक चीज़ मेरे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई थी और मेरे जितेंद्र भाई जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बताया था मुझे। तो थैंक यू सो मच आपका कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, वीडियो को इतना बारीकी से देख रहे हो। इस बार मैं अकेला इसलिए आया हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे साथ उल्टा सुल्टा हो रहा है। जैसे कि देखो यार, सही काम करने जाओ तो उल्टा हो जाता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ एक्टिविटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस वीडियो को वापस से देखना और गौर करके देखना। दूसरी बात, राहुल भाई थैंक यू सो मच। आज मैं आपका नाम ले रहा हूँ और आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते, ठीक है। तो इस लोकेशन पर मैं अकेला क्यों आया हूँ ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अब आप मुझे कहते हो कि यार बार बार एक ही लोकेशन मत लेके आया करो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अकेला आया हूँ। इस बार मेरे साथ प्रहलाद भाई आए थे, उनको मैं चौराहे पर उतार के आया हूँ, ठीक है। और घर से 70 किलोमीटर आया हूँ। ये मैं मान सकता हूँ कि लो बजट लोकेशन है, लेकिन फिर भी 70 किलोमीटर बाइक चलाने में भाई साहब पेट्रोल का खर्चा तो आता ही है। तो बस जितना आप प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे चलता हूँ, स्टोरी आपको मोटी मोटी बता दूंगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूँगा। और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई चक्कर मेरा मतलब इन चीज़ों के साथ हो गया है। पहले मैं कह रहा था कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, लेकिन दोस्त के साथ नहीं, मेरे खुद के साथ हो गया है। तो चलते हैं आगे। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए, थोड़े से कट लग जाए तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना। अकेला हूँ, कैमरे में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ मुझे नहीं पता है। ट्राईपोड पर कैमरा लगा रखा है। आगे चल के आपको वही पेड़, वही लोकेशन फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली बात तो ये हुई है मेरे साथ। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे जंगल हैं और कुछ भी नहीं है। दिखाऊँ तो क्या दिखाऊँ? ये पेड़ देखो, ये पेड़ हैं, काफ़ी बड़े हैं और नीलगिरी के पेड़ बोलते हैं इनको शायद। दूसरी बात, यहाँ पहुँचते ही मेरे साथ ख़तरनाक चीज़ ये हुई है कि मैं जब से अपने कैमरे ट्राईपोड वगैरह सेट कर रहा था ना, तब से मुझे गंदी गंदी बास आ रही है, ख़तरनाक वाली दुर्गंध। जैसे यूँ समझ लो कोई जानवर, भैंस गाय कोई मर गई हो और काफ़ी दिनों से सड़ गई हो, ऐसी बदबू आ रही है यहाँ पे। और सबसे पहले टॉर्च लाया हूँ, आज थोड़ी लंबी टॉर्च शायद पड़ सकती है। देखो ये पड़ रही है। ये दोनों वो पेड़ हैं, ये दोनों वो पेड़ हैं। और ये शायद देखो आपको लंबी इसमें दिखेगी या नहीं? हाँ, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। इसमें लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जंगल और पूरी झाड़ियाँ हैं। ओह शिट शिट, बहुत गंदी बास आ रही है यहाँ पे। देखो ये फिर से मैं आपको वही पेड़ दिखा रहा हूँ। तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूँगा, साथ के साथ हो सकता है कि यहाँ पर मैं अपना कैमरा लगाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना ट्राईपोड सॉरी, यहाँ पर मैंने अपना ट्राईपोड फिर से लगा दिया है। ये वो पेड़ हैं, शायद इसमें दिखेंगे नहीं, रुक जाओ। अरे सॉरी, नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा इधर घुमाता हूँ अपना ट्राईपोड को। अब शायद दिखेंगे। हाँ, तो ये वो पेड़ हैं जो पीछे आप देख रहे हो। यहाँ की स्टोरी, एक रास्ता है जो मैं अभी यहाँ पर चल के आया हूँ। और यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि छलावा यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है उनका पीछा करते हुए। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी तब मुझे ये पता चला कि यहाँ पर छलावा नहीं, यहाँ पर किसी की आत्मा है, एक से ज़्यादा हैं। और शायद यही रिस्क हैं जो मेरे लिए थोड़ा भारी पड़ सकता था उस दिन। अभी भी अकेला आया हूँ ताकि मैं पता लगाना चाहता हूँ इन चीज़ों का। तो यहाँ पर लोगों को छलावा दिखाई देता है इस रास्ते पर। बड़ी बड़ी मैंने आपको स्टोरी बता दी है छलावा के बारे में। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट को देख लेना। तो सबसे पहले आप टाइम देख लो, शायद इसमें
आ रहा होगा 11:41 हो चुके हैं। मैक्सिमम यही टाइम पर पहुंचता हूं। और अब मैं प्रहलाद को कॉल लगा के इस मोबाइल को अपनी जेब में रख देता हूं, ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो वो मुझे बैकअप देने यहाँ पर आ सके। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही है। तो ये मोबाइल जो मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो सारा यहाँ पर प्रहलाद को सुनाई दे रहा है। तो अब हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा टाइम गवाए बिना, क्योंकि देखो ऐसी लोकेशन पर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो स्टोरी सुनना है आपको तो फर्स्ट पार्ट देख लेना, सेकंड पार्ट देख लेना। मैंने वहाँ भी अलोन इन्वेस्टिगेशन करी है सेकंड पार्ट में यहाँ, और तीसरी बार आया हूँ। ये मत कहना कि बार बार वही लोकेशन ला रहा हूँ, मुझे खेद है, इसका हर्ट है मुझे, लेकिन अपनी समस्या के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं। तो देखते हैं, आगे आ जाओ। यहाँ पर अपने इक्विपमेंट सेट करने वाला हूँ, ट्राईपोड को भी सेट कर देता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अकेला हूँ, डर है, लक बाई चांस अगर मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, इसीलिए मुझे कैमरे में कट मारने पड़ेंगे। शायद आपको इसमें दिख रहा होगा, पूरा जंगल है, आगे कुछ भी नहीं। लाइट थोड़ी सी फोकस करता हूँ मैं, आपको दिखाई देगा। अरे स्लो हो गई। तो कोई नहीं, छोड़ो, ये मेरी लाइट फुल है, लेकिन आपको इसमें शायद दिखाई नहीं देगा कि पूरा जंगल है आगे। आपको जो चीज़ें दिखानी है मैं प्रॉपर दिखा दूंगा। ये वो पेड़ हैं, ये दोनों पेड़ हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। इसमें सुनाई दे रहा होगा, दूर एक साउंड बज रहा है, अवॉइड करना उसे। तो ये दोनों पेड़ हैं, ठीक है, जंगल में है काफ़ी ये लोकेशन। तीसरी बार आ चुका हूँ, 70-80 किलोमीटर। भाई आप सब कहते हो कि लो बजट लोकेशन है, मानता हूँ मैं मिडिल क्लास हूँ, फिर भी 3 बार आ चुका हूँ तो खर्चा तो लगता ही है मेरे भाई। अब करते हैं शुरू। खतरनाक वाला डर है एक यहाँ पर, वो क्यों है आप सब जानते हो, अकेला हूँ इसीलिए है। आज मैं हर चीज़ लेकर के आया हूँ, परफ्यूम वगैरह भी यहाँ यूज़ करेंगे, हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ, ये मीटर है, इसके बारे में आप सब जानते हो। और टॉर्च रख देता हूँ अंदर। ये सेंसर है, इसके बारे में भी आप सब जानते हो। बिना वजह ये नहीं जलता है। अभी मेरे हाथ में है, जल गया। आपने देखा होगा मेरी काफ़ी लोकेशन पर मैंने हज़ारों सवाल किए होंगे, तब जाकर ये एक बार जला है। अगर ये कीड़े से जलता तो बार बार भी जल सकता है। बारिश का मौसम है तो कीड़े हर जगह हैं। इसे मैं जस्ट आपके सामने रखूँगा, इसमें शायद दिखेगा। ये मीटर को रखने के लिए यहाँ पर एक पत्थर भी नहीं है, तो मीटर को रखने के लिए यहाँ पर एक पत्थर भी नहीं है। बार बार मुझे न चाहते हुए भी उस पेड़ के पास रखना पड़ता है। सेंसर मैंने अपना यहाँ रख दिया है, यहाँ से आपको सेंसर दिख जाएगा। मीटर शायद आपको कम दिखेगा, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ इसको। हाँ देखो, सेंसर बंद हो गया है, सेंसर परफेक्ट बंद हो गया है। और अब शुरुआत करने वाले हैं हम हमारी इन्वेस्टिगेशन की। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सेंसर मुझे आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर, अरे बाप रे बाप, ये देखो अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया है और ये पेड़ से नहीं जल रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं। चलो कोई नहीं, इस पे भरोसा मत करो, एक बार सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या कोई यहाँ पर मौजूद है? देखो यार, ऑन कैमरा मेरा बैग भी अभी यहाँ पर नीचे पड़ा है। देखो शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, इसमें देखना, ये शायद मेरा बैग दिखेगा आपको। ये देखो, ये मेरा बैग पड़ा है, ठीक है, और मैं काफ़ी दूर हूँ सेंसर से। देखिए, अगर आप यहाँ मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। और क्या आप इस सेंसर से दूर जा सकते हैं?
अगर ये सेंसर आपने जलाए हैं तो आप इससे दूर जाइए। अगर आप इससे दूर जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपने जलाया है। या फिर आप उस मीटर के पास आइए जो मैंने सामने रखा है। वो मैंने जो सामने वो जो मीटर रखा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे कैमरे को। हाँ, परफेक्ट। यस, अब थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए, मुझे पता है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख लो। क्या अब आप इस मीटर या सेंसर में से किसी एक के पास आ सकते हैं तुरंत? क्या आप इस सेंसर के पास दोबारा से या उस मीटर के पास अभी के अभी आ सकते हैं? अरे बाप रे बाप! देखिए, आप उस मीटर सेंसर से दूर जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस मीटर के पास जाइए। वो जो मैंने पेड़ के पास जो, देखो बंद हो गया, मेरी उंगली यहाँ पर है। ये देखो मेरी उंगली इसके पास है। मैंने कैमरा जूम कर रखा है ताकि आपको दिखा सकूं कि ये मुझसे नहीं जल रहा है। काफ़ी दूर है मुझसे वो, कैमरा जूम है मेरा। तो क्या आप उस मीटर के पास जा सकते हैं? क्या आप उस एक बार मीटर के पास जा सकते हैं? देखिए, अगर आप उस मीटर पर सिग्नल देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही ख़तरनाक वाली गंध आ रही है, दुर्गंध बहुत तेज़ आ रही है। क्या आप उस मीटर पर मुझे सिग्नल देके बता सकते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं? वैसे मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे पता है, इस बात को मैं जान चुका हूँ। आप दोबारा से इस सेंसर के पास आ सकते हैं। ये देख लो, सामने देखो, मीटर पे देखो। अभी जस्ट मीटर पर सिग्नल आए हैं। मेरा ध्यान इस सेंसर पे था। कैमरे में कंफर्म रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि मैंने अपना कैमरा हिलाया भी नहीं है अब तक। अब हिला रहा हूँ मैं। क्या आप इस देखो जस्ट देखो, सामने देखो। बस मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जान चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। बस आप मीटर से दूर जाइए। मीटर से दूर जाइए आप। एकदम स्ट्रॉन्ग सिग्नल के बाद एकदम लाइट सिग्नल आए हैं। अब सिग्नल एकदम लाइट हो गए, देखो फिर से अगेन स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप इस सेंसर के पास आ सकते हैं जो सफ़ेद कलर की लाइट रखी है मैंने? देखिए, मीटर से दूर जाइए आप। देखिए, मैं जान चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। शिट अगेन। क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? कंटिन्यूसली सिग्नल है, कंटिन्यूसली। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जान चुका हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें और उस मीटर से दूर जाएं। यार, ये क्या हो रहा है? ये देखो, आपके सामने है। जस्ट अगेन टू अगेन सिग्नल आ रहे हैं, देखो इस पर। शिट, ये क्या हो रहा है भाई? देखो, ये देखो। पहले इस पर 5 लाइट ब्लिंक हुई थी, अब इस पर एक लाइट ब्लिंक हो रही है। अब रुक गया है वो। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं और मैं काफ़ी हद तक ये समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप इस सेंसर के पास आ सकते हैं एक बार? इस सफ़ेद लाइट के पास जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, आप एक बार इसके पास आएंगे तो मैं समझ जाऊँगा। वैसे मैं समझ चुका हूँ। मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। ये देख लो, जस्ट ये देख लो। ये 1 घंटे से बंद पड़ा था। सॉरी, मतलब 5 मिनट से।
ये 5 मिनट से बंद पड़ा था, इसके चलने की कोई वजह नहीं है। मीटर पर सिग्नल काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं। देखिए मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इस 1 महीने में जब मैं यहाँ पर पहले आके गया था, क्या आप मेरे साथ थे? अगर ऐसा है तो इस सेंसर के पास या उस मीटर के पास आइए। अगर आप मेरे साथ थे तो आप उस मीटर के पास आइए। आपके जस्ट सामने है। अगर सेंसर बिना वजह जलता, देख लो मीटर देखो, मीटर देखो, मीटर देखो। मीटर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। शिट यार, देखो आप कहोगे मैं उस बंदे को यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, मैं 4 बार 10 बार और रिस्क यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस बार अपने लिए आया हूँ। जो मेरे साथ हुआ है इन 7 या 8 या 10 दिनों में या 15-20 दिनों में, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये लास्ट वाला सिग्नल मेरे सवाल का आंसर था, आपने सुना है। मैंने इनसे ये पूछा था कि क्या आप मेरे साथ थे इन 1 महीने में, तो मीटर पर लाइट आई है, कंटिन्यूसली आई है, मतलब ये मेरे साथ थे। देखो अगेन लाइट आ गई, अगेन लाइट आई है मीटर पर। देखिए मैं समझ चुका हूँ, आपको मुझे इस लाइट के पास आके सिग्नल देना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं जो मैंने जस्ट यहाँ पर सामने रखी हुई है? आपका मीटर के पास आना मेरे सारे सवालों के जवाब थे, और मेरे पूछने पर ये लाइट का जलना, ये भी मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। अब आप मुझे कहेंगे तो भी मैं अकेला नहीं आ पाऊँगा। अब मैं आपके सामने इसे ट्राई करूँगा। देखो, ये देख लो। क्या आप मुझे आपका नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? नाम। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? अरे यार कुछ आया था यार। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? हाँ। क्या आप दोबारा से उस मीटर के पास आ सकते हैं? क्या आप दोबारा से इस लाइट के पास आ सकते हैं? देखिए अगर आप इस लाइट के पास आएंगे, देखो मीटर देखो, सामने मीटर देखो। देखिए हाँ, मैं समझ चुका हूँ। आप अगर कुछ बताना चाहते हो तो मुझे बोल के बता सकते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखिए मैंने पहले भी, और बाप रे यार, देखो मीटर मुझसे काफ़ी दूर है इसलिए डर मुझे थोड़ा कम है, लेकिन ये जब भी लाइट जलती है मुझे खतरनाक डर लगता है। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? नाम। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? हाँ। अच्छा,
क्या इस 1 महीने में आप मेरे साथ थे? कौन? क्या इस 1 महीने में आप मेरे साथ थे? क्या आपने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया है? देखिए, दोबारा से इस लाइट के पास आइए। अगर इस वायुमंडल में, यहाँ पर, इस जगह पर अगर आप अभी भी हैं या चले गए हैं, मुझे नहीं पता, आप इस लाइट के पास आइए और कुछ बोल के बताइए। हाँ, क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? हाँ, तो आप ये मीटर या लाइट दोनों में से किसी के भी पास आ सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ हाँ, तो आइए, इस लाइट के पास आइए। इस लाइट के पास आइए आप। देखो सामने मीटर, देखो मीटर देखो, शायद इसमें रिकॉर्ड हुआ है। हाथ दर्द करने लग गया मेरा। देखिए, अभी मीटर पर सिग्नल आए थे। चलिए, मैं, देखिए, लास्ट बार मुझे आप अपना नाम बता दीजिए। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? चलिए, माइक्रोफोनिक में हाँ ना शायद आया है। देखो, कंफर्म मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें हाँ ना आया है तो आप मुझे सुन के बताना। पर मीटर पर सिग्नल आए हैं, काफ़ी बार आए हैं। देखो, टाइम देख लो आप, 11:59। तो अब मुझे मजबूरन यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जो मुझे हार्म भी कर सकती हैं, जैसा कि शायद इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने मुझे हार्म किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेंसर पर थोड़ा आप नज़र रखना अपनी। ये देखो, अगर ये कीड़े से जल रहा होता तो इतनी देर बंद नहीं रहता, मेरे सवाल करते ही नहीं चलता। और इस बार दूसरी परफ्यूम लाया हूँ, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ शायद आपको पसंद है, या शायद मेरे गांव में बताया जाता है कि इन चीज़ों से आप आकर्षित होते हो, अट्रैक्ट होते हो। ये देख लो, मुझसे जला है, इसे अवॉइड करना। ये आस पास पूरी तरीके से फैल गई है। मानता हूँ कि खुली जगह है, रुक नहीं पाएगी, लेकिन जैसे भगवान को हम सिर्फ एक प्रसाद चढ़ा के खुश कर सकते हैं, वैसे ही इन चीज़ों के लिए भी इतना काफ़ी है ना। और डर नहीं होता है फेस पे शो, भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ आवाज़ें आ रही है, अभी जस्ट कुछ आवाज़ें आई थी। मैं इसके कितना पास खड़ा हूँ, आप देख रहे हो, नोट करो मैं इसके कितना पास खड़ा हूँ। इतना पास जाने से ये जलता है, ठीक है। मेरा ट्राइपॉड काफ़ी दूर है और अब मजबूरन मुझे ये चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी, जो कि मैं जानता हूँ इन्हें परेशान भी करेगी। अपने सेंसर को थोड़ा सा भिगा के रखना पड़ेगा मुझे। अब मैं देख लेता हूँ एक बार फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, सेंसर और मीटर दोनों मेरी फ्रेम में है। मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, इसे एक बार बंद हो जाने देते हैं। बंद हो गया, देखो सामने। अब मैं देख लेता हूँ कि मैं फ्रेम में कब से कहाँ से आऊँगा। देखिए, मैं मजबूरन इसे बजा रहा हूँ,
देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं इसे बजाऊं? शिट यार, मुझे अपनी माइक्रोफोनिक चालू करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ चीज़ें ये बोले और मैं उसे मिस कर दूं। फिर से बंद हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे बजाऊं? अब आप सब कहते हो कि ये पेड़ से जल रहा है, तो पेड़ से नहीं जलता है, क्योंकि हवाएं बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। पहले चल रही थी, अभी नहीं चल रही हैं। बहुत गंदी वाली बास आ रही, जैसे कोई पास में जानवर मर गया हो। इसे ऑन कर दिया है मैंने। मैं काफ़ी दूर हूँ, चल गया है। देखिए, अगर आप हैं तो मीटर के पास आइए। आप इस मीटर के पास आइए। इस मीटर के पास आइए, मीटर के पास आइए। देख लो देख लो देख लो देख लो। बिल्कुल हैं, कंफर्म हैं। इसे चालू करके मैं अपनी जेब में रख रहा हूँ, ताकि कुछ आवाज़ें आएगी तो मैं आपको बता सकूँ। ये देखो, अगेन फिर से सिग्नल आ गया मीटर पे। देखिए, मैं इसे बजाने जा रहा हूँ। हाँ, ये माइक्रोफोनिक मुझे कंफ्यूज कर देगी और आपको भी कंफ्यूज कर देगी। तो अब मैं इसे बजाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे नहीं बजाऊं, तो इस मीटर के पास आइए। देखिए, इसे बजाने से यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा का थोड़ा सा प्रभाव होगा, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि इसका आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो। ये जेंट्स की साइड है, ये लेडीज़ की साइड है। बाइक देखो देखो, जल गया। यार, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? चोरों की दिक्कत है। वैसे तो कॉल चालू है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं बता दूंगा उसे। चलो, बाइक निकल गई है। इसे ट्राई करते हैं इसे। बंद हो गया वो, देखो। क्या इसे बजाने से आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है बुरा? अगर आपको इसे बजाने से तकलीफ हो रही हो तो उस मीटर, लेकिन इतनी बार इसका जलना, आपने देखा होगा लास्ट वाली मेरी लोकेशन थी कुएं वाली, उस पर 1% भी बेवजह ये नहीं जला था। कितनी बार मैंने सवाल किए थे। वहाँ भी हवाएं चल रही थी, वहाँ भी पेड़ थे, और वहाँ भी कीड़े थे। अगर कीड़े से जलता तो। देखिए, इसे बजाने से अगर आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो उस मीटर के पास आइए। मैं इसे बंद कर दूंगा, वरना ये चालू रहेगा। और ये मैं सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। इसे बजाने के बाद मेरे पीछे मत आना, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और जो मुझे आपने इन 1 महीने में जो मेरा नुकसान, या फिर मेरे साथ आपने जो कुछ भी किया है, तो आपकी मेहरबानी होगी दोबारा से ना करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो। तो यार, ये कंपन क्यों नहीं कर रहा है ये? यार, पता नहीं इसे क्या हो रहा है। ये देखो ये देखो 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 देखो। क्या इसे बजाने से आपको कोई तकलीफ हो रही है? फुल सिग्नल है। काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है ये। चलो कोई नहीं। देखिए, मैं इसे बंद कर देता हूँ बजाना। मैं अपना बैग सबसे पहले उठा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। यार, ये तो रेगुलर सिग्नल आ रहे हैं यार। देखिए, मैं समझ चुका हूँ। आप मीटर से दूर जाइए, आप मीटर से दूर जाइए।
मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखो लाइट हो गई, सिग्नल देखो फुल हो गए। यार देखो निकलना चाहिए अब मुझे, फिर से जल गया वो। देखो मैं काफ़ी दूर हूँ इससे। मीटर रेगुलर मीटर जल रहा है, रेगुलर सेंसर जल रहा है, दोनों एक्टिविटी एक साथ नज़र आ रही हैं। तो कोई नहीं, देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे पीछे ना आए। अगेन से जल गया है। देखिए क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर ऐसा है तो एक बार मीटर के पास आइए, इस सेंसर से दूर जाइए या उस मीटर के पास आइए। देखो फिर से आ गई। बाप रे बाप, पीछे से आवाज़ें आ रही है। देखो यार क्या दिखाऊं मैं आपको, ये जो आवाज़ों का फील है मैं आपको नहीं बता सकता। और ये जो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है इसका डर भी मैं आपको नहीं बता सकता। तो अब मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने बंद कर दिए हैं क्योंकि बार बार देखो इनका जलना, इन पे सिग्नल मिलना एक तगड़ा एक खतरनाक एहसास कराता है कि हाँ वो हमारे आसपास हैं। और मुझे तो बस इतना फील होता है भाई कि जैसे शरीर में ठंड लगने लगना, अजीब सा डर लगने लग जाना। यार ज़ुबान भी ऐसी लड़खड़ा गई कि क्या बोल रहा हूँ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं इस लोकेशन पर अगर आप कहोगे तो और किसी को लेकर के आऊँगा। सबसे बड़ा डर क्या है पता है? जानवर का और अकेले होने का और चोरों का। तो बस थोड़ा सा आपको बाहर निकल के मिलता हूँ। तो मैं लोकेशन से ज़्यादा बाहर तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा गंध बढ़ गई है। मास्क नहीं है मेरे पास, इतनी खतरनाक बदबू आ रही है। तो बस निकलता हूँ और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन पर। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।